समय नजर आ रहा है। ऐसे में भसीन सर को क्विकली जोड़ दीजिए। आईएफएल के संजीव भसीन सर जुड़ते हुए। भसीन सर हाय, गुड आफ्टरनून। आज सुबह का पिछले कुछ दिनों से आपका अंडरटोन कॉशियस हो चला है, तो आपने कहा था थोड़ा सा मुनाफा घर ले जाने का वक्त है, थोड़ा सिलेक्टिवली अप्रोच करना है और हेज करके चलना है। भसीन सर, वो स्क्रीन पे भी उसी तरह का मिक्स रुझान नजर आने लगा है, वाकई सही था वो स्ट्रैटेजी भी। ये अच्छा, आज के पेन में क्या कुछ मार्जिन सिस्टम का भी कुछ इंपैक्ट है क्या? आपकी ब्रोकरेज में इंपैक्ट पड़ रहा है क्या? रिटेल का पार्टिसिपेशन कम हो रहा है क्या? हाँ, गुड आफ्टरनून आशीष। तो बिल्कुल देखिए, यू हैड अ स्प्लेंडेड मंथ और जनरली सेइंग है सेल इन मे एंड गो अवे। वो हमने कहा था ऐसा मत करना, मई में तो लेने का मौका था। अब इतनी बढ़िया रैली आ गई आशीष जी, तो मौसम का भी मजा लीजिए और घर पैसे ले जाइए। डोंट बी अ ट्रेडर हु इज कॉट अप इन द मोशन एंड हियरिंग द नॉइज। ये एक वेव ऑफ डम मनी है। डम इन द सेंस ईटीएफ फ्लोज हैं जो सिर्फ लार्ज कैप्स में देखेंगे। इफ आई सी द ब्रेथ ऑफ द मार्केट इज एक्सट्रीमली वीक, इट इज नेगेटिव। मिड कैप्स आर नॉट शोइंग यू द कलर दे आर. There is a handful of 5-7 stocks which are holding the market, and that's why caution. It is always good to leave some on the table and walk away. तो I think अगर यहाँ से 50-100 पॉइंट मैं आपको दावे से कहता हूँ आज और कल में निफ्टी में हाई बन जाएगा। उसके बाद 2 हफ्ते वॉलेटिलिटी है, सो यू मस्ट प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट। आपको हेज करना आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए जिस तरह से है। डोंट गेट लियोर्ड बाय टॉक एंड द प्राइसेस बिकॉज द प्राइस इज नॉट इन योर फेवर। आपने जो टिप्पणी की, यस देयर इज एन इफेक्ट ऑफ दिस, वी विल वेट फॉर फ्यू डेज टू प्ले आउट, बट द ब्रोकर इज गोइंग टू बी अंडर अ डबल चैलेंज इफ ही हैज टू कॉफ ऑफ एक्स्ट्रा मार्जिन। आपको पता है आजकल ब्रोकरेज बहुत कम है, सो इट शुड बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट हाउ यू वांट दिस टू गो अहेड। एंड बिकॉज ये लॉकडाउन में द गवर्नमेंट्स bread and butter is actually the stock market and the revenue they get from it on taxes. अगर आप वही खा जाओगे तो फिर तो you are milking the cow ना। तो मेरे हिसाब से we will give it some more time and then take a rational view. आज मेरे पे 2 बाय 1 सेल है और अब से हम हेज करके चलेंगे। आप कहे तो मैं शुरू करूं। अरे वाह, तो हेज करना है 2 बाय 1 सेल। भसीन सर बताएं। तो पहला बाय है फेडरल बैंक 85.5 पौने 86 में लीजिए। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 83, दिस इज हेडेड टू 90। फेडरल बैंक हैज कम आउट विद एक्सीलेंट नंबर्स एंड आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस। आई आल्सो लाइक आरबीएल एट 212 फॉर अ टारगेट ऑफ 225। आरबीएल हैज बीन माय टॉप पिक ऑल द वे फ्रॉम 185। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 207। Sell Shriram Transport. Business is going to be very dull in this 3 months. They are raising equity, which means the equity dilution will be there, and you will get a 7 to 10% discount on this. 1415 में बेचिए, 15 से 18 में बेचिए। 1432 का स्टॉप लॉस है, 1375 का, 1370 और 75 आपको मिल जाने चाहिए। आपकी हेज हो जाएगी। अरे वाह, तो बैंक्स पे फोकस कंटिन्यू होता हुआ बढ़िया प्राइवेट मिड कैप बैंक्स का तड़का। फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक, दोनों में खरीदारी और हेज करके चलेंगे अब से हम लोग। थोड़ा सा कॉशियस अंडरटोन है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में बिकवाली का कॉल। सारे टारगेट, सारे स्टॉप लॉसेस आप लोग की स्क्रीन पर नोट डाउन कर लीजिए। भसीन सर, थैंक यू सो मच। और भसीन सर कह रहे हैं जो मार्जिन का इंपैक्ट है कुछ हद तक हो सकता है स्क्रीन पर विजिबल हो, लेकिन एक्चुअल इंपैक्ट गॉज करने के लिए थोड़ा सा दिन और हमें नोट देखना होगा किस तरह से ये इंपैक्ट दरअसल सेंटिमेंट्स पे, इंपैक्ट दरअसल वॉल्यूम्स पे, इंपैक्ट दरअसल धंधे पे करता है।